बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ चिकन वाइट पुलाव की, जो कि बहुत कम इंग्रेडिएंट में तैयार होता है और खाने में बड़ा ही लजीज होता है। आप एक प्लेट के बजाय 2 प्लेट खा लेते हैं तो आपका दिल ना भरे। इतना हल्का फुल्का होता है और बहुत ही मज़ेदार, देखने में भी अच्छा डिलीशियस है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है। और ये रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आसान सी क्विक और इजी रेसिपी। इसको बनाने के लिए पहले हम यखनी तैयार कर लेंगे। तो सबसे पहले मैंने यखनी के लिए 1 अदद प्याज काट ली, 1 टेबलस्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट लिया है। मेरे पास साबित नहीं थे तो मैंने पेस्ट ले लिया। और यखनी में क्या क्या डालेगा, मैंने तेज़पात के 2 पत्ते लिए हैं, जावित्री के छोटे से 2 पीस लिए हैं, 1 टीस्पून सौंफ, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 बादियान का फूल, 1 दालचीनी का टुकड़ा जिसको मैंने काट लिया है, और साथ 1 मोटी इलायची, 2 छोटी इलायचियाँ, तेज़पात के पत्ते हैं, 8-10 लौंगे और 8-10 काली मिर्चें हैं। तो इससे बड़ी अच्छी यखनी तैयार होगी। आधा किलो हमारे पास बासमती राइस हैं, जिनको मैंने धोकर आधे घंटे के लिए भिगो देना है, और आधा किलो ये हमने चिकन लिया है। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले यखनी बना लेते हैं। एक देगची चूल्हे पे मैंने रख दी, इसमें मैं 4 गिलास पानी शामिल कर रही हूँ। चावल हमारे 2 गिलास हैं, यखनी का पानी मैंने 4 गिलास लिया है। तो इसके अंदर हम चिकन को शामिल कर लेते हैं और हम इसको इतना पकाएंगे कि हमारे पास 2.5 गिलास पानी रह जाए यखनी का। 2 गिलास के अंदर हमने 2.5 गिलास लेना है, और 1.5 गिलास इतना हमने इसको खुश्क कर लेना है, पका लेना है इसको अच्छे से। चिकन डाल लेने के बाद मैं पानी के अंदर यखनी नमक डाल रही हूँ, और साथ ही प्याज और लहसुन अदरक का पेस्ट। आपके पास अदरक साबित है तो 2 इंच का टुकड़ा डाल दें, और 5-6 लहसुन के जवे डाल दें। साथ ही सौंफ, छोटी इलायची, मोटी इलायची, जायफल और ज़ीरा, दालचीनी, काली मिर्चें, लौंग, ये सब मैंने शामिल कर लिया। और अब मैं हिलाकर इसको कवर कर लेती हूँ 10 मिनट के लिए। 10 मिनट तक हमारी ये यखनी रेडी हो जाएगी। और साथ ही मैंने दूसरे चूल्हे पर एक देगची रख ली, जिसके अंदर बाकी काम कर लेते हैं। 4 मैंने टेबल स्पून इसमें घी के डाले हैं। आप चाहें तो आप ऑयल डाल सकते हैं। उस घी में थोड़ा सा अच्छा बन जाता है, टेस्ट बड़ा ही अच्छा आता है पुलाव का। तो इसके मेल्ट होने का इंतज़ार करते हैं, ये गर्म भी हो जाए। तो फिर हम इसमें अपनी प्याज को शामिल कर लेंगे। 1 अदद प्याज मैंने दरमियानी ली थी, जिसको मैंने काट लिया था। अब प्याज को हमने पकाना है, हमने इसको सिर्फ नरम करना है, हल्का सा पिंक रंग, और बिल्कुल भी हमने इसको ब्राउन नहीं करना। अब इसका थोड़ा सा जब ये नरम सी हुई है तो मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर लेती हूँ। तो ये वो वाला पुलाव नहीं है जिसमें हमने प्याज को ब्राउन करना है और अच्छा कलर लाना है। ये वाइट पुलाव का नाम है, तो ये वाइट सा ही बनेगा। झटपट और इजी यखनी हमारी तैयार हो चुकी है। मैं चिकन निकाल रही हूँ। चिकन निकाल लेने के बाद यखनी को छान लेंगे, और इसमें मैं बादियान और काली मिर्चें, लौंग वगैरह वापस पुलाव के अंदर डालूँगी इससे निकाल कर। बाकी प्याज वगैरह को मैं अच्छे से दबा कर उसका जूस वगैरह निकाल रही हूँ। यखनी हमारी रेडी है। और अब मैं चिकन को पुलाव के अंदर, जो मैंने देगची रखी थी चूल्हे के ऊपर, प्याज के अंदर मैं शामिल कर रही हूँ। तो बादियान, लौंग वगैरह और मोटी इलायची चुन के मैं वापस इसमें डाल लूँगी, ताकि जो उसमें फ्लेवर अभी रहते हैं वापस इसमें आ जाएं। अब आधा कप मैंने दही लिया, ये मेरी फ्रीज़र की दही है, आपने ताज़ा ले लेनी है। तो अभी मैं इसको मिक्स करूँगी तो अच्छे से ये मेल्ट हो जाएगी। साथ मैंने 6-7 हरी मिर्चें ले ली हैं, जिनको मैंने अंदर से कट लगा कर इनके, ताकि बीज निकलें और इसके अंदर चले जाएं चिकन के अंदर, और हरी मिर्चों का एक अच्छा मज़ेदार वाला जो फ्लेवर होता है वो आ जाए हमारे पुलाव के अंदर। अब ये बस इतना ही भुन चुका है, तो मैं इसमें 2.5 गिलास यखनी शामिल कर रही हूँ। अब इसको हम कवर कर लेते हैं और एक बॉयल आने का वेट करेंगे। इस वक्त मैं इसका नमक भी चख रही हूँ, अगर कम हुआ तो इस वक्त डाल सकते हैं, लेकिन नमक बिल्कुल परफेक्ट है। अब मैं कवर कर रही हूँ। बॉयल आता है तो हम इसके अंदर चावल को शामिल कर लेते हैं। बॉयल आ चुका है। अब मैं आधा घंटा पहले भीगे हुए बासमती राइस इसमें शामिल कर रही हूँ। 2.5 गिलास पानी के अंदर 2 गिलास चावल और 2.5 गिलास हमने पानी शामिल। देखें कितना हल्का फुल्का है, ना इसमें कोई मसाला जात है ज़्यादा ना कुछ। कवर कर लेते हैं। मैंने काली मिर्चें और जो मोटी इलायची वगैरह थी इसमें शामिल कर ली। अभी बीच में से चेक किया तो अभी पानी मौजूद है। मैं सिर्फ चावलों को चेक कर रही हूँ, चावल अभी कच्चे हैं।
तो इनको फिर दोबारा आप कवर कर लेते हैं आंच हल्की करके 10 मिनट के लिए। 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो माशाल्लाह से पानी खुश्क हो चुका है और हमारे 90% तो ये क्विक पक चुके हैं। अब मैं धनिया शामिल करके तो कवर कर लूँगी बिल्कुल हल्की आंच पे। इनको 10 मिनट के लिए हम दम दे देते हैं। माशाल्लाह चावल तैयार हो चुके हैं। और धनिया डालने से जो इसके अंदर हरी मिर्चों और धनिया का फ्लेवर है वो बहुत ही अच्छा मज़ा देता है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब बनते हैं ये। अब मैं इनको सर्विंग प्लेट के अंदर डाल रही हूँ। तो चावल माशाल्लाह से हमारे रेडी हैं। उम्मीद है आपको ये क्विक और इजी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कर लें और लाइक तो बनता है। तो उम्मीद है आप मुझे सपोर्ट करते रहेंगे और मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ लेकर आऊँगी। अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।